हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं इंडिया की फिजियोग्राफी, मतलब डिटेल में हम मैपिंग भी देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो भी देखने वाले हैं इंडिया से रिलेटेड। तो हमने तो ऑलरेडी हमारी सीरीज स्टार्ट कर दी है। उसमें पहले मैंने फर्स्ट डे पे मैंने यही बताया था कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं इंडिया से रिलेटेड, मतलब जैसे कि डिस्टेंस और लेंथ विड्थ, ये सब उस दिन बताया था। नॉर्थ का एकदम एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है, साउथ का एकदम एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है, वेस्ट का, ईस्ट का, ये सब मैंने उस दिन बताया था आपको। और जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स है वो कौन से स्टेट से पास होता है, और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन से स्टेट से पास होता है, वो भी हमने देखा था। और बाद में जो बॉर्डरिंग कंट्री जो होती है वो भी देखा था हमने। तो आज हम देखने वाले हैं प्योरली मतलब फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। तो इसको थ्रू मैपिंग के साथ हम सारी चीज़ें ये देखने वाले हैं। मैंने 6 सेक्शन में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट मैंने यहाँ पे, ताकि जो मतलब लास्ट वाला वीडियो था उसमें हमने लक्षद्वीप के बारे में बताया था, क्योंकि लक्षद्वीप न्यूज़ में था तो इसीलिए हमने लक्षद्वीप के बारे में डिटेल में बताया था। तो ये आइलैंड्स फर्स्ट पार्ट है। फिर सेकंड है थार डेजर्ट, जिसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, आज देखने वाले हैं। थर्ड है कोस्टल प्लेन्स, जिसमें आते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। इसमें हम ऐसे देखेंगे वेस्टर्न घाट में कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, हिल्स कौन सी है, हाईएस्ट पीक कौन से है, नेशनल पार्क कौन से है, डेजर्ट नहीं, बायोस्फीयर रिजर्व कौन से हैं, और जो भी रिलेटेड न्यूज़ से रिलेटेड जो भी है पासेस और ये सब, वो सब हम डिटेल में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के देखने वाले हैं। ठीक है, तो और नेक्स्ट है फिर नदर्न प्लेन्स देखने वाले हैं हम, जो कि एनसीईआरटी में दे रखे हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के मतलब मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, मतलब पढ़ा नहीं रही हूँ जस्ट हमें मैपिंग देखनी है, हर साथ साथ फैक्ट्स देखने हैं। ठीक है, ताकि आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और फिफ्थ है पेनिनसुलर प्लेटो, जिसमें आता है मालवा और डेक्कन प्लेटो आते हैं। अदर भी प्लेटोज है इंडिया में, बट ये पेनिनसुलर प्लेटो में ये दो आते हैं मेनली। तो इनको हम डिटेल में इनकी मैपिंग भी करेंगे। फिर आता है हिमालयाज़। तो हिमालयाज़ में आते हैं हमारे ट्रांस हिमालय, फिर हिमाद्री जिसको ग्रेट हिमालय बोला जाता है, हिमाचल है, फिर शिवालिक है, फिर पूर्वांचल है। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे रिवर्स भी ओरिजिनेट होती है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लर्न करनी है, उसकी मैपिंग भी करनी है। ठीक है, तो देखो मैपिंग का फर्स्ट रूल यही होता है, अगर आपको ज्योग्राफी समझनी है तो खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। पहले समझ लो, किसी से भी समझ लो, आप अच्छे से समझ लो और खुद से ट्राई करो, लोकेट करो, इंडिया का मैप ड्रॉ करो, उसमें ऊपर ड्रॉ करो या परचेस कर लो। ऑलरेडी मतलब रेडीमेड भी मिलते हैं, तो उसमें देखो कहाँ पे आता है हमारा जो लक्षद्वीप, कहाँ पे आता है अंडमान, कहाँ पे आता है, उसमें जो चैनल्स डिवाइड करते हैं तो वो कहाँ किस किस के बीच में है, ये सब देखो। मैपिंग हैंड से करो, हाथ से करो, तभी आपको याद रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए। कल एक ने ऐसे ही पूछा था कि मतलब मैंने किया है ये सब फिर भी मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप ढंग से नहीं कर रहे हो। देखो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हैं और बहुत सारी मटेरियल्स भी अवेलेबल है, लेकिन ज्योग्राफी के लिए स्पेशली मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, ज्योग्राफी के लिए खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो हाथ से अपने, तब तक ज्योग्राफी याद नहीं रहती और तब तक ज्योग्राफी समझ में भी नहीं आती है। तो जब भी आप वर्ल्ड करते हो, पहले अर्थ का पूरा गोल निकालो, उसमें लोकेट करो उसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, वो सब लोकेट करो। फिर इंडिया देखो कहाँ पे लोकेट करता है। फिर ऐसे करके आप वर्ल्ड की मैपिंग भी कर सकते हो, इंडिया की मैपिंग भी कर सकते हो, और इससे रिलेटेड जो भी कैसे भी क्वेश्चन पूछे यूपीएससी, गलत नहीं होने चाहिए। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट इतना इम्पॉर्टेंट है ना, आपका आधा पार्ट को मतलब आपका आधा स्कोर कवर कर देती है। तो आपको अगर क्लियर करनी है यूपीएससी, तो मैं कहूँगी इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी एनवायरनमेंट, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है और बिल्कुल अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है।
ठीक है। तो ये हम देखने वाले हैं डेली, ठीक है। मैं डेली आपको दिखाऊंगी कि ये आज हम यहाँ से देख रहे हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने कल लक्षद्वीप देखा था, अंडमान निकोबार भी देखा था, बट अंडमान और निकोबार की जो फैक्ट्स है उसको नहीं देखा था, तो उसको आज हम देखेंगे तुरंत ही, जल्दी ही। उसके बाद हम थार डेजर्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलो पहले हम अंडमान और निकोबार को देखते हैं, और उससे रिलेटेड मैंने नेशनल पार्क्स भी देखा, मतलब उसके ऊपर वीडियो बनाया था, लेकिन आप पता नहीं आपको याद है कि नहीं है, बट हम दोबारा से देखेंगे। तो चलो अभी देखते हैं अंडमान निकोबार। देखो मैंने खुद से लिखा है, अपने हाथों से मैपिंग की है, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। इसके ऊपर PYQ में ये क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे भी पूछने वाली हूँ, फिर भी आप वहीं पे भी आंसर दे सकते हो। अगर ये वीडियो देखोगे ना तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकोगे। तो ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जोग्राफिकल क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के क्लोजेस्ट में कौन है? यहाँ पे सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका। तो आपको तो पता है इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे निकोबार, ग्रेट अंडमान, ये यहाँ पे है ये वाला ग्रेट निकोबार। तो क्या हो सकता है श्रीलंका आंसर? नहीं, तो ये तो यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो आप आसानी से। तो आप बताना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, या फिर टेलीग्राम पे भी आप कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं, हमारी जो अंडमान और निकोबार की रह गई थी, कल मैंने जस्ट जोग्राफिकल लोकेशंस बताए थे, बट उसके फैक्ट्स भी आज हम देखने वाले हैं। जैसे कि ये हमारा इंडिया है, मैंने इसलिए किया है ताकि मतलब समझ में आए। फिर ये अरेबियन सी इधर के साइड पे है, इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी है, इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल यहाँ पे लोकेट करता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी बे ऑफ बंगाल का ही एरिया आता है। तो मैंने जस्ट मैपिंग की है, यहाँ पे थोड़ा सा लंबा हो गया है, एक्चुअली में इतना दूर नहीं है इंडिया से, ठीक है। तो जस्ट मैपिंग समझाने के लिए किया है, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो बिल्कुल। देखो कल हमने बताया था ये नॉर्थ अंडमान है, फिर मिडल अंडमान है, और फिर यहाँ पे लोअर अंडमान या साउथ अंडमान भी कह सकते हो। जो अंडमान और निकोबार की कैपिटल है वो है यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर, तो यहाँ पे लोकेट करती है, साउथ अंडमान में है ये कैपिटल, ठीक है। और अब देखते हैं जो ये नॉर्थ अंडमान है, इसके ऊपर हमने कल देखा था नॉर्को डैम जो है आइलैंड, वो नॉर्थ अंडमान के यहाँ पे ऊपर लोकेट करता है। और नॉर्थ अंडमान के साउथ में यहाँ पे बेरेन आइसलैंड जो कि एक्टिव वल्केनो है, यहाँ पे इंडिया में जस्ट यहीं पे ही एक्टिव वल्केनो है, फिर कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना। फिर इसके बाद मिडल, यहाँ पे मिडल अंडमान जो है वो यहाँ पे लोकेट करता है। इसके अंदर और सारे बहुत पीक, 4-5 पीक दे रखे हैं जिसके बारे में लिखा है NCERT में, बट मैंने सोचा कि यहाँ पे लोकेट करने से कोई मतलब नहीं, सैडल पीक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे नॉर्थ अंडमान में यहाँ पे इसको लोकेट कर दिया है। ये नॉर्थ अंडमान में लोकेट करता है सैडल पीक, ठीक है। तो इन तीनों को, नॉर्थ, मिडल और जो साउथ अंडमान है, इनको बोलते हैं ग्रेट अंडमान, ठीक है, इन तीनों को मिला के। और ग्रेट अंडमान जो है, और यहाँ पे लिटिल अंडमान, नीचे लिटिल अंडमान है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे डंकन पास यहाँ पे इन दोनों के बीच में। अगर ऐसे UPSC पूछ सकते हैं कि ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा पास लोकेट करता है, तो यहाँ पे डंकन पास है, या फिर ऐसे डंकन पास लोकेटेड बिटवीन, और फिर नीचे ऑप्शन भी दे सकते हैं, तो आप याद रख लेना। या फिर ऐसे भी हो सकता है ग्रेट अंडमान के बजाय यहाँ पे साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा पास लोकेट करता है, ऐसे भी UPSC पूछ सकती है, तो आपको देखना है वो, ठीक है। तो अब देखते हैं मेजर चेंजेस यहाँ पे हमारे सरकार ने की थी, जो कि यहाँ पे जो आइलैंड्स हुआ करते थे उनके नेम जो थे वो ब्रिटिश के जो लीडर थे उनके ऊपर थे। तो यहाँ पे जो है पोर्ट ब्लेयर के सिर्फ नॉर्थ में यहाँ पे जो था वो रॉस आइलैंड था। यहाँ पे मैंने नाम लिखे हैं ऊपर साउथ में, यहाँ पे
यहाँ पे रॉस आइलैंड था, तो उसको बदल के हमने क्या किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बना दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ में कौन सा, साउथ में कौन सा, मिडल में कौन सा द्वीप लोकेट करता है और किस किस के नाम कैसे, कौन सा नाम चेंज किया है। मतलब नील आइलैंड्स का नाम क्या रखा है, रॉस का क्या रखा है, या हैवलॉक का क्या रखा है, ये भी पता होना चाहिए। तो देखो फिर यहाँ पे आता है शहीद, जिसका नाम नील आइसलैंड था, सॉरी आइलैंड था, नील आइलैंड था, तो उसका हमने बना दिया शहीद द्वीप। और जो हमारा दूसरा हैवलॉक था वो नॉर्थ में, एकदम नॉर्थ में, यहाँ पे साउथ अंडमान के यहाँ पे नॉर्थ में, और मिडल अंडमान के साउथ में यहाँ पे लोकेट करता था हैवलॉक, जिसका नाम हमने स्वराज द्वीप रखा है। ठीक है, ये आपको नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ भी लगाना आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ग्रेट अंडमान के बारे में। और भी हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा म्यांमार है, आपको तो पता है। तो म्यांमार का ये कोको आइलैंड है, जिसके नॉर्थ अंडमान और कोको आइलैंड के बीच में एक स्ट्रेट है, उसका नाम है कोको स्ट्रेट। तो ये भी याद रख लेना। और इधर अंडमान सी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो खुद से करोगे ना तो याद रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें देखना है 10 डिग्री चैनल्स के बारे में भी। ऐसे 10 डिग्री चैनल लोकेटेड बिटवीन, और नीचे ऑप्शन दे रखे थे। ये यूपीएससी का एक्चुअल ऐसे ही क्वेश्चन था। तो हमें पता होना चाहिए कि जो 10 डिग्री चैनल है वो कौन से दो आइलैंड के बीच में लोकेट करता है, मतलब कौन से। ये लिटिल अंडमान है, ये निकोबार है। तो देखो ये कार निकोबार जो एकदम टॉप पे लोकेट करता है निकोबार के, कार निकोबार, और एकदम साउथ में निकोबार के ग्रेट निकोबार है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। तो अब जब अगर कार निकोबार भी वहाँ पे ऑप्शन दे रखा हो तो भी ये भी सही है, और निकोबार, ओनली निकोबार, लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में ये 10 डिग्री चैनल लोकेट करता है, तो ये भी आंसर सही बन जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ग्रेट निकोबार, जैसे कि सदर्न मोस्ट पार्ट है ये निकोबार का। तो यहाँ पे देखा जाए, और इधर 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 इंडोनेशियन वाले यहाँ पे आइलैंड्स है, तो उसमें यहाँ पे सुमात्रा जो है वो ग्रेट निकोबार के वेरी क्लोज है, मतलब बहुत ही क्लोज है। और इनको जो कनेक्ट करता है उस चैनल का नाम है ग्रैंड चैनल। तो ये मैंने कल भी बताया था, फिर भी आज बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम फैक्ट्स इससे रिलेटेड, जो भी फैक्ट्स हैं। जैसे कि मैंने बोला था अंडमान एंड निकोबार को, मतलब इनको और भी एक नाम है जिसको बोलते हैं इमराल्ड आइलैंड्स। इसको इमराल आइलैंड्स भी बोला जाता है, दोनों को भी, अंडमान एंड निकोबार को। तो इसका सेकंड नाम भी आपको याद रहे तो रख लेना। और ये जो ग्रुप है अंडमान एंड निकोबार का, ये मिला के 265 आइलैंड्स हैं यहाँ पे, और अंडमान के ओनली 203, 203 अंडमान के हैं, और निकोबार के 62 आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं ड्यूकन पास। जैसे अभी हमने डंकन पास, सॉरी ड्यूकन ही आ रहा है, डंकन पास जो है वो सेपरेट्स लिटिल अंडमान फ्रॉम साउथ अंडमान। यहाँ पे साउथ अंडमान है तो यहाँ पे लिटिल अंडमान है, तो इन दोनों के बीच में ये डंकन पास है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अमंग निकोबार आइलैंड्स, जो ये निकोबार वाले आइलैंड्स है, इनमें ग्रेट निकोबार जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड है, और ये सदर्न मोस्ट, मतलब साउथ जो है, साउथ का सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो है ये ग्रेट निकोबार है। ठीक है, और ये सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है निकोबार में। ठीक है, और नेक्स्ट है वेरी क्लोज टू सुमात्रा, हमने यहाँ पे देखा था सुमात्रा। और कार निकोबार जो है वो नदर्न मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पे हमने ये भी देखा था। ठीक है, और देखते हैं सैडल पीक जो है ये नॉर्थ अंडमान में लोकेट करता है, यहाँ पे हमने देखा था। द हाईएस्ट पीक भी है ये अंडमान एंड निकोबार में। और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो ट्रॉपिकल मराइन क्लाइमेट है, और ये जो क्लाइमेट जो इन्फ्लुएंस होता है वो सीजनल एंड जो मानसून विंड्स आती है उससे ये इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे पाया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और जो कोस्टल रीजन्स है वहाँ पे मैंग्रूव्स पाए जाते हैं, यहाँ पे कोस्टल रीजन पे मैंग्रूव्स पाए जाते हैं। और जो कोकोनट फ्रूट है इज़ द स्टैपल फूड। यहाँ का अंडमान और निकोबार में जो भी लोग रहते हैं, बहुत कम मात्रा में लोग रहते हैं, तो उनका जो स्टैपल फूड है, जैसे कि हमारा स्टैपल फूड क्या माना जाता है, व्हीट माना जाता है, तो वैसे ही इनका कोकोनट फ्रूट माना जाता है। और ये फिशरी और पिगरी जो है वो भी फॉलो करते हैं।
और फेमस फॉर, यहाँ पे अंडमान और निकोबार में एक जायंट रॉबर क्रैब है, एक क्रैब है जो क्या बोलते हैं इसको हिंदी में पता नहीं मुझे। तो ये जो है वो कोकोनट ट्री पे बहुत फास्टली चढ़ता है और ये बड़ा फेमस भी है वहाँ पे अंडमान निकोबार में, तो ये याद रखना। मेनी अनइनहैबिटेड, मतलब जहाँ ऐसे आइलैंड है बहुत सारे जहाँ पे ह्यूमन नहीं रहते हैं, और जहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे बहुत कम मात्रा में पॉपुलेशन है ह्यूमन का, ये तो मैंने आपको बताया ही है। और मेजर अर्थक्वेक जोन, मतलब ये जो यहाँ पे अर्थक्वेक बहुत आते हैं, फ्रिक्वेंटली आते हैं, तो ये मेजर अर्थक्वेक जोन भी है अंडमान एंड निकोबार। तो होम ओनली पैलियोलिथिक पीपल, जो सेंटिनेलीज जो है वो पैलियोलिथिक पीपल है जिन्होंने आज तक हमारा जो अभी हम मॉडर्न सिविलाइजेशन में रह रहे हैं ना, इसको अभी तक उन्होंने टच नहीं किया है, मतलब बिल्कुल भी हमारी तरह वो सुविधाएं यूज़ नहीं करते हैं। इनको तो इवन हमें जो बहुत सारे पहले एंशियंट टाइम में जो भी एक्टिविटीज़ पता थी वो भी इनको अभी तक नहीं है, मतलब ये पूरे पैलियोलिथिक टाइम पे जी रहे हैं अभी तक ये सेंटिनरीज, ठीक है। तो ये एक था। और यहाँ पे अंडमान और निकोबार में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक इनका जो स्टेट एनिमल है वो डुगोंग है, जो कि एक सी एनिमल है और हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस मतलब जो निस्ते घास फूस खाते हैं, जो पूरा मतलब जो सी में जो भी घास फूस मिलती है, अलगी वलगी वैसे, तो ये खा के जीते हैं उस पे, उसको हर्बीवोरस बोला जाता है। जो कि मांस मच्छर नहीं खाते हैं ना, तो उनको बोला जाता है हर्बीवोरस। तो आपने ये एनवायरनमेंट में पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे फैक्ट्स देखे हैं। और एक फैक्ट्स रह गई है मैंग्रोव से रिलेटेड कि यहाँ पे कितने मतलब इंडिया में कहाँ पे हाईएस्ट मात्रा में मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और अंडमान और निकोबार में मतलब कितनी परसेंटेज में मिलते हैं ये भी बताना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर कुछ बचा है पीछे नहीं लिखा है मैंने, तो यहाँ पे हमें ये देखना है, सॉरी क्लियरली नहीं लिखा क्या, ठीक है। जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने जैसे कि नॉर्थ अंडमान में देखा था सैडल पीक्स नेशनल पार्क भी यहाँ पे पाया जाता है, और यहाँ पे मिडल में यहाँ पे रानी झांसी मराइन नेशनल पार्क यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे सिर्फ नेम याद रहे तो रहे, अगर एक बार ऐसे पूछा जाए या ऑप्शन में दे जाए तो आपको एलिमिनेट करने में आसानी हो। और यहाँ पे थर्ड जो नेशनल पार्क है वो महात्मा गांधी मराइन नेशनल पार्क है, और फोर्थ है माउंट हैरियट नेशनल पार्क, और जो लास्ट है यहाँ पे फिफ्थ कैम्पबेल, ये निकोबार में आते हैं, कैम्पबेल बे नेशनल पार्क, और ये गलथिया बे नेशनल पार्क। तो ये आपने अकॉर्डिंग इसका प्रोनाउंसिएशन करना, ये दो निकोबार में पाते हैं और ये चार जो है अंडमान में मिलते हैं, ठीक है। तो आज हमने जो देखा वो अंडमान और निकोबार के बारे में देखा, जैसे जो हम फिज़िकल फीचर देख रहे हैं उसमें से, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें न्यूज़ में हैं तो उनके बारे में देखेंगे। यहाँ पे थार डेजर्ट है तो इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।